सो आई होप सो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमने इतना कोड कर लिया था, हमारी वेबसाइट इतनी बन गई थी। अब इसमें यार मैं एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया था, और वो है कि जब हम यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था तो हमने यहाँ पर एक बटन नहीं लगाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बटन भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, सबमिट। ठीक है, और इसमें हम यहाँ एक बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जस्ट कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, तो एक ये बटन हमारे पास यहाँ आ गया सबमिट का। तो अब कोई भी हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म में आएगा वो सीधी सी एक चीज़ करेगा, फुल नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देगा। तो ये बटन भी हम ऐसे यहाँ लगा सकते हैं। फ़िलहाल जो आज का वीडियो है वो बेसिकली इमेज पे है, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। और हम इतनी कोडिंग देख चुके थे पहले लेक्चर्स में, और हम यहाँ एक नई इमेज डालेंगे। अब यहाँ हमारा ये क्यों नहीं लोड हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ऑन। तो अब मैं इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑन करा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया, सो यहाँ पर ये 8 है, इसको हम हटाएंगे। तो ये हमारा वीडियो यहाँ आ गया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन का भी ध्यान रखना है। जब तुम कोई यूट्यूब की वीडियो डालोगे तो मेक इंटरनेट कनेक्शन तो वहाँ पर मस्ट चाहिए ही है। तो ये बॉडी के आगे अब हम यहाँ कोड करने वाले थे, इमेज डालने थे। तो इमेज के लिए यार तुम्हें करना क्या होता है, सिंपल सा यहाँ पे IMG लिखना है इमेज। तो IMG हमें चाहिए, यहाँ पर अपने आप ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर ये इमेज टैग तो यूज़ कर लिया, पर उससे पहले हमें करना क्या है, हमें जो भी यहाँ पर लोगो चाहिए, उसके लिए हमें कुछ करना होगा। ठीक है, मेरे को इस वेलकम टू यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर कुछ ये जो यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर मुझे कुछ लोगो चाहिए यार, अपना डिज़ाइन का लोगो चाहिए। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारी इमेज है, लेट्स सपोज ये वाली जो इमेज है ये मेरा लोगो है और मुझे यही लोगो यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो मैं वो लोगो कैसे लगा सकता हूँ, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, ये जो इमेज है इसको मैं सिंपल सा यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और वही जो फोल्डर जिसमें हम हमारी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं HTML, आप जहाँ पर कर रहे हो आपको वहाँ पे करना है। मैं HTML डेस्कटॉप पे सेव किया था और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इमेज हमारी यहाँ आ गई। अब मैं अपना ब्रैकेट ऑन कर लूँगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करा। अब ये देखो यहाँ पर ये व्हाट्सअप इमेज यहाँ पर शो हो गई जो हमारा लोगो था। अब ये जो इमेज टैग हमने यहाँ यूज़ किया है इसी के अंदर अब हमें स्पेस देना है, और अब ये यहाँ पर तुम्हें अलग अलग ऑप्शन देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ SRC लिखना है, सोर्स। ठीक है, SRC मतलब सोर्स इजी को इक्वल्स टू का साइन, और ये दो हमें, और अब यहाँ पर ये अपने आप ऑप्शन दे रहा है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ से कोई फाइल भी यहाँ पे इनमें से कोई फाइल भी अटैच कर सकते हो इसमें। और ये हमें फ़िलहाल लोगो चाहिए HP का, ये वो हमारा खुद का जो लोगो चाहिए, और उसके लिए मैं इसको व्हाट्सअप इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं लाइव प्रीव्यू यहाँ देख लेता हूँ, तो हमारी ये लोगो यहाँ आ चुका है। अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा लोगो आ गया है। तो इसका यार हमें साइज़ सेट करना होता है। तो अब साइज़ को सेट करने के लिए अब यहाँ से तुम देख सकते हो ये इमेज कौन सी, इस पर 2 मिनट रुकोगे तो दिख जाएगा। अब इसका साइज़ यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, और हाइट। ठीक है, यहाँ पर अपने आप ये एक यार फ़ायदा होता है IDE और का यूज़ करने का। ठीक है, अब यही चीज़ हम नोटपैड में भी कोड कर सकते हैं, पर नोटपैड में तुमको इतने ऑप्शन थोड़ी मिलेंगे, वहाँ पर तो हर चीज़ एक एक चीज़ तुमको लिखनी पड़ेगी, तो वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अच्छी हैबिट यही है कि तुम एक IDE यूज़ करो ताकि तुम फटाफट वेबसाइट बना सको। तो हाइट यहाँ पर मैं 100 ले लेता हूँ, तो ये देखो यहाँ छोटा हो गया। अब विड्थ भी हम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा विड्थ अपने आप ये ऑप्शन देता है, और इसको भी मैं लेट्स सपोज इतना ले लेता हूँ, 150, 100 ही ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर लोगो आ गया। पर
ये चीज़ मैं यहाँ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि जो तुम हाइट है विड्थ है यहाँ पर कुछ भी अपनी मर्जी से लिखो और वो चीज़ वहाँ पर हो, क्योंकि ये अच्छी नहीं दिखती वेबसाइट इससे। तो ये पार्ट यार किसका है? ये पार्ट है यार CSS का। ये पार्ट हम कहाँ करते हैं? ये पार्ट हम करते हैं CSS। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, वो ये चीज़ HTML में ही कर देते हैं। ये जो हाइट है, इमेज वाला जो इमेज की डिज़ाइनिंग यार CSS का काम है ना। HTML किस लिए है? डिज़ाइन करने के लिए। सिर्फ हमें वहाँ से स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज है तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ। तुम यहाँ पर इमेज लेके बैठ जाते हो, फिर हाइट वाइट विड सेट कर देते हो, सब कुछ HTML से ही करना चाहते हो, तो यार ये पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ HTML नहीं करता। उसके लिए हम एक अलग चीज़ है CSS, तो हम CSS से ये चीज़ करेंगे। बट जस्ट उनको एक बार शो करने के लिए HTML से कैसे होता है, तो क्योंकि पहले जब CSS नहीं थी तो HTML में ही करते थे, इसलिए पहले की वेबसाइट इतनी बकवास होती थी। तो अब बस मेरा कहने का मतलब यही है कि विड्थ और हाइट अपने आप से मत करना, ये चीज़ CSS है, CSS सीखो। और वेबसाइट बनाना तो HTML CSS तो मेन तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भले तुम नहीं सीखो, पर जावास्क्रिप्ट भी मस्ट सीखनी पड़ेगी, ठीक है, उससे ही अच्छी प्रॉपर व्यू आता है। पर मस्ट जो चीज़ है वो HTML CSS दोनों है। तुम सिर्फ HTML सीख कर ये चाह रहे हो कि मैं वेबसाइट बनाना आ गया, मुझे वेबसाइट बनाना आ गया सिर्फ HTML सीख कर, तो यार तुम रॉन्ग हो। तुम्हें CSS आना चाहिए, स्टाइलिंग करना आना चाहिए। 90s में सिर्फ HTML काफ़ी था, अब यहाँ पर 20s आ गया, 2020 आ गया, तो अब हमें CSS भी सीखनी पड़ेगी। तो ये पार्ट हम CSS में करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर तुमको शो करने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ बताई है। अब यार इसमें एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बता दूं, इमेज में जो हमें करना होता है, ये जो इमेज सोर्स कोड कर लेते हैं उसके बाद में हमें यहाँ एक अल्टरनेटिव भी सेट करना अच्छा होता है। एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप उसे सेट करो। अब वो अल्टरनेटिव क्या है, तो तुम यहाँ पर सिंपल सा इट लिखोगे और करके ये करना है, और यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप लिख दो माय लोगो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे माय लोगो लिख देता हूँ। अब ये चीज़ क्या होती है अभी समझ नहीं आया, ठीक है। मान लो कि हमारी ये इमेज लोड नहीं हुई, किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और वो ये इमेज लोड नहीं हुई, तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ क्या आएगा, वो है माय लोगो, ठीक है। तो मान लो किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और वो सिर्फ ये चीज़ उसमें लोड हुई और इमेज लोड नहीं हो पा रही, तो वहाँ पर हम ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर और समझ नहीं आया, ठीक है। मान लो ये जो फोल्डर है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से, ये जो इमेज हमने यहाँ ली थी हमारे डेस्कटॉप फोल्डर HTML वाले में, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ से वो इमेज चली गई है, ठीक है। अब वो इमेज यहाँ से चली गई है। अब जब मैं इसको यहाँ पर लाइव व्यू ऑन करूँगा तो देखो यहाँ पर माय लोगो लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर माय लोगो, क्योंकि वो इमेज लोड नहीं हुई। अब कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे वो डिलीट हो गई या फिर इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया और हमारी इमेज लोड नहीं हो पाई, तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो माय लोगो। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, सिर्फ ये इमेज यहाँ पर आई। पर अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप वो चीज़ वहाँ लिख दो, ताकि उसको कोई मतलब इमेज को देख नहीं पाया तो उसको पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पर इसका लोगो था, ठीक है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप अल्टरनेटिव का हमेशा यूज़ करो, ठीक है। सो इतना हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर हमें यार बेसिकली कोई URL डालना होता है इमेज का। जैसे ये हमने यहाँ सेव करी तो इसका URL यहाँ आ गया है। अब तुम कुछ नेट से, मान लो गूगल पे कोई सर्च किया, तुमने कोई इमेज आई, उसको तुम यहाँ पर डालना चाहते हो, तो एक अच्छी प्रैक्टिस तो क्या होगी, जो मेरा रिकमेंडेशन है वो कि उस इमेज को पहले डाउनलोड कर लो और वो जो HTML वाला जो फोल्डर है इसमें डाल दो, उसके बाद तुम यहाँ पर उसको सीधा करो, ठीक है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर तुम और इतना ही नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, उस इमेज का URL वहाँ से सीधा सा कॉपी कर लो, जो भी वो तुम्हें, उस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दो। पर वो एक बहुत ही बेकार चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मान लो वो वेबसाइट अभी तो गूगल पे है, ठीक है, मान लो वो वेबसाइट किसी ने डिलीट कर दी, जिसने वो वेबसाइट वहाँ, जिसने वो इमेज वहाँ पर डाली थी, उस गूगल पे जिसने वो इमेज वहाँ डाली थी, अगर वो वहाँ से डिलीट हो गई तो क्या करोगे, तो ये URL से आपकी इमेज चल जाएगी। तो एक अच्छी हैबिट हमेशा से यही है कि उस इमेज को पहले डाउनलोड कर लो और इस HTML वाले फोल्डर में ही डाल दो, और यहाँ से तुम यहाँ पर इमेज वाले को यहाँ से यूज़ करो सोर्स को। तो यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हो एज योर चॉइस, तो चॉइस आपकी है, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। तो अब हमने यहाँ पर बटन लगा लिया, ये इमेज का पोर्शन हमने समझ लिया है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाले हैं, वो है कि यहाँ पर हमने ये यार ए का एंकर टैग का यहाँ पर यूज़ किया था, ए टैग का, ये हमने यहाँ पर कुछ लिंक्स डालने के लिए करा था। तो अब हम एक और चीज़ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो ये जो ए टैग है, ये जहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम होम पर क्लिक करें, हम
इस होम पे क्लिक करें। अभी मैं इस होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसी में ही खुल रहा है, ठीक है, इसी में ही ये लोड होकर गूगल खुल रहा है। ये जो गूगल हमने डाला है इसी में ही खुल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से एक नई टैब में खुले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये जो ए टैग यहाँ से शुरू करा और यहाँ ख़त्म करा, इसके बीच में एक चीज़ हमें यहाँ लिखनी होगी, वो है टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप टी ए लिखोगे, सिर्फ उसमें ही तुम्हारी सेकंड ऑप्शन टारगेट आ गया, इतना लिखा अपने आप ये यहाँ पर आ गया। तो इतना लिखने के बाद तुम्हें ये वापस एक यहाँ पर लिखना है ब्लैंक, ठीक है। सेकंड, इसी चीज़ को मैं एक बार वापस करता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आया कोई बात नहीं। टारगेट हमने यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद अपने आप यहाँ पर ऑप्शन आ गया इज ब्लैंक, ठीक है। ये इज ब्लैंक यहाँ पर लिख दिया हमने, अपने आप ऑप्शन आता है, ठीक है। अब ये चीज़ तुम नोटपैड में करोगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो इससे बढ़िया है कि तुम इसी को यूज़ करो ताकि कुछ एरर तुमसे ना हो सिंटेक्स वगैरह में। तो टारगेट इज इक्वल्स टू सिंपल सा स्लैश ब्लैंक यहाँ पर लिखना है। तो अब हमने ये चीज़ देख ली। अब इसको मैं लाइव प्रीव्यू करके शो करता हूँ कि ये टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो हमें सिंपल सा ये फ़ायदा हुआ कि मान लो जब अब मैं इस होम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये नई टैब खुल रही है गूगल की, ये इसी टैब में काम नहीं हो रहा। अब जैसे मान लो कि मैं इस अबाउट पे क्लिक करूँगा तो ये इसी पे ही लोड हो रहा है और यूट्यूब खुल जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि भाई अलग से खुले। तो वो चीज़ हमने किस पे करी है, वो हमने यहाँ पर होम पे करी है। तो जब अब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये अलग टैब यहाँ पर खुल रही है। तो ये इसका एक डिफरेंस है। कोई चाहते हैं कि हमारी चीज़ अलग टैब में खुले, कोई क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तुम ये कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ जो तुमने यहाँ एंकर टैग यूज़ किया है उसके आगे टारगेट इज इक्वल्स टू और ये ब्लैंक यहाँ पर लिखना है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है कोडिंग में और बस ये अलग खुलेगा। यही चीज़ हम यहाँ पर अबाउट में कर सकते हैं, इस अबाउट में कर सकते हैं, इस कोर्सेज में कर सकते हैं, तो फिर वो भी अलग में खुलेंगे। फिर ये अबाउट पे हम क्लिक करेंगे, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वो भी अलग खुलेंगे। तो यही चीज़ तुम सिमिलर इन पर भी कर सकते हो और जिस पर भी चाहो उस पर कर सकते हो। तो होप सो ये लेक्चर पसंद आया होगा। और बेसिकली अब यार ये एंड हो चुका है HTML का, हमने काफ़ी कुछ HTML में देख लिया है और डीपली हमने समझ लिया है HTML को, ठीक है। तो 95% से ज़्यादा हम इसी चीज़ को हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें हम देखेंगे यार CSS में। तो अब मिलेंगे आपसे CSS के कोर्स में। HTML का कोर्स यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अगर एक दो पार्ट मुझे और लगे, कुछ डाउट्स आए आपके या फिर कुछ हुआ, एक दो पार्ट्स और लगे तो एक दो पार्ट्स इसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। बेसिकली ये HTML का पोर्शन यहाँ पे समाप्त हो गया। ये लास्ट लेक्चर था, तो ये था लेक्चर 12। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।